हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीयूटी निम्बस में। सो रिवर्स की सीरीज हमारी चल रही थी, तो आज हम आखिरी जो है वो इसका लेक्चर करने वाले हैं। इससे पहले हमने हिमालयन रिवर्स पढ़ ली हैं, तो आज हम पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि हमारा फ्री सेशन चल रहा है फॉर अपकमिंग सीयूटी निम्बस सीयूटी एग्जामिनेशन। तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, वी हैव स्टार्टेड द फ्री इनिशिएटिव। इसकी पीडीएफ्स आपको जो है, जो क्वेश्चंस की पीडीएफ्स हैं, ये हमारे सीयूटी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट आवर सेशन। सो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जो कि प्रायद्वीपीय पठार की जो हमारी रिवर्स हैं, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आपको आएगा इसमें, और वही चीज जो आपकी सीयूटी निम्बस में, वही चीजें आपको इसमें करवाई जाएंगी लेक्चर में। तो सबसे पहले कि अगर हिमालयन रिवर से देखा जाए तो पेनिनसुलर रिवर जो है वो आपको थोड़ी सी पुरानी या फिर ओल्डर देखने को मिलेंगी, नॉन पेरिनियल रहती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है वो आपकी नॉन पेरिनियल रहती है। पेरिनियल, नॉन पेरिनियल का मतलब इसमें पानी जो है वो आपको सारा सदाबहार जो है वो नहीं मिलेगा, या फिर आप ये बोल सकते हो 12 मास, जब पूरे 12 महीने पानी नहीं मिलेगा। मोस्टली मानसून के टाइम पे इसमें पानी आपको ज्यादा देखने को जो है वो मिलता है। सिर्फ एक रिवर है जो कि थोड़ी सी पेरिनियल हमें देखने को मिलती है, दैट इज योर कावेरी रिवर। कावेरी रिवर इसलिए पेरिनियल है क्योंकि इसमें साउथ वेस्ट मानसून भी आता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कावेरी रिवर को क्या करता है, पानी देता है। तो इसलिए वो पेरिनियल रिवर जो है वो आपकी कहा जाती है। ब्रॉड एंड शैलो वैलीज आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द रिवर्स आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट से ईस्ट की तरफ जाती हुई जो है वो देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज मिलेगा। मतलब मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है वो इरोजन एक्टिविटी अपनी कर चुकी हैं, और जो कि क्या करती हैं, दैट इज स्लोप के साथ अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती है। तो मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुकी हैं। इनमें आपको जनरली मेंडर्स जो हैं, इस तरीके से होते हैं ना मेंडर्स, ये आपको नहीं बनते हुए मिलेंगे। और यहाँ पे दैट लास्ट लाइन यही थी कि मेंडर्स आपको यहाँ पे बनते हुए दिखने को नहीं मिलेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम द हिमालयन रिवर्स, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ अगर हम पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं तो दो प्रकार की पेनिनसुलर रिवर्स होती है। एक होती है वेस्ट फ्लोइंग, जो कि आपकी गल्फ ऑफ खंबाट में या फिर अरेबियन सी में जाके जो है वो अपना पानी बह रही है, और एक होती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या होती है, जैसे महानदी, ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, ये सभी रिवर्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी डालती हैं। तो हमने ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग दोनों को अलग अलग तरीके से करना है। तो अगर मैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करता हूं तो सबसे पहले महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। फिर छोटी रिवर से पिन्नार है, सुवर्णरेखा है, ब्राह्मणी है, शारदा है, पुनियार है, वेगाई है। ये आपकी अलग से जो है वो रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे। मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो महानदी रिवर है। सबसे हम मेजर रिवर्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद छोटी वाली रिवर्स को देख लेंगे मैप पे। तो महानदी रिवर है, तो ये जनरली दो ही स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इन दो स्टेट से जो है ये आपकी गुजरती है। छत्तीसगढ़ में ये कहां से होती है, दंडकन्या। दंडकन्या जो है वो आपको रायपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, वहां से इसका सोर्स आपको देखने को मिलेगा। इसी के ऊपर आपको हीराकुड डैम भी जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है, वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा एट योर संबलपुर हीराकुड डैम। ठीक है, और इसका जो डेल्टा बनता है, यहाँ पे आप देख रहे हो डेल्टा जो बनता है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है हमारी, वो हमारी डेल्टा बनाती हैं, और जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वो हमारे एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे नर्मदा होगी, तापी होगी, ये एस्चुरीज बनाती हैं, और जो आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, ये आपकी डेल्टा बनाती हैं। तो ये आपकी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और उस डेल्टा जिस जगह पे बनाती है उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉइंट जो है वो आपका बोला जाता है। ठीक है ना। इसी के ऊपर आपको एक प्लेस देखने को मिलेगा, पूरी। पूरी जो है आपने ध्यान में रखना, एक पिलग्रिमेज भी है, ये पिलग्रिमेज साइट है। तो यहाँ पूरी जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, इसी महानदी रिवर के ऊपर मिलेगा। कटक आपको इसी रिवर के ऊपर मिलेगा। जो एक मेजर पोर्ट है उड़ीसा में, एक मेजर पोर्ट है आउट ऑफ 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, पैरादीप, वो भी आपको इसी रिवर के पास जो है देखने को मिलेगा। रायपुर आपको इसी रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। संबलपुर आपको इसी रिवर के ऊपर मिलेगा। धमतरी जो है वो आपको इसी रिवर के ऊपर मिलेगा। तो ये मेन प्लेसेस हैं जो पेपर में आते भी हैं, और ये आपको पूछेगा भी वो कि भाई कौन सी रिवर पे कौन सा प्लेस आपको देखने को मिलता है। अब अगर मैं बात करता हूं इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो जनरली आप इसकी लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज में ना जाएं, बस आप इसकी ट्रिब्यूटरीज को याद में देखें। तो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी जो है वो आपकी जैसे कि सियोनाथ, हसदियो, मंड, इब, ओंग, तेल और जोंग। तो आप देखेंगे इसमें
तो जनरली आपको 4 या 3 वर्ड्स या 2 वर्ड्स ही आपको देखने को मिल रहे हैं, तो बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं। जैसे तेल हो गया, इब हो गया, जोंक हो गया, है ना, और उसके साथ साथ आपका टेल हो गया, हसदियो, सियोनाथ, ये आपकी इसकी रिवर्स मिले, आप मेन आपको ट्रिब्यूटरीज जो है वो देखने को इसमें मिलेंगी। और इसी के ऊपर आपको इसी रिवर के पास आपको भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं गोदावरी रिवर के ऊपर। तो गोदावरी रिवर जो है ये हमारी साउथ की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द साउथ, इसीलिए इसको हम दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी जो है वो बोलते हैं। तो साउथ की या पेरिनियल रिवर्स की सबसे बड़ी रिवर जो है वो हमारी गोदावरी रिवर है। जनरली हमारी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से फ्लो करती है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो जनरली राइज कहां से कर रही है, दैट इज योर नासिक। नासिक में एक जगह है त्रिम्बेश्वर, वहां से आपकी जो है वो ये राइज करती है। और पेपर में कई बार पूछा गया कि नासिक जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर है ना, नासिक कौन सी रिवर के ऊपर है, तो वो आपकी कौन सी रिवर के ऊपर है, दैट इज योर गोदावरी के ऊपर है। और इसकी जो अगर आप ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो जैसे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आती है इंद्रावती, वेनगंगा, वर्धा, पेंच, कन्हन, पेनगंगा, मंजरा, सबरी, ये आपकी मेन इसकी जो है वो आपको क्या देखने को मिलेंगी, ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो इसमें मेन अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको नासिक और एक ट्रिब्यूटरी जो है जैसे वेनगंगा, पेनगंगा और इंद्रावती बहुत बार पूछा है, क्योंकि ये जो वती वाली चीजें है ना, ये वती वाली आपको कई बार दूसरी रिवर्स में देखने को मिलेंगी, बट वती का याद रखना, इंद्रावती जो है वो आपकी गोदावरी में, मैं आगे आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अब रिवर के ऊपर आपको कई सारी जो है वो डैम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे सबसे आती है हमारी सेकंड सबसे बड़ी रिवर। अगर गोदावरी पहली सबसे बड़ी रिवर है तो कृष्णा जो है वो दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर आपकी जो पेनिनसुलर की है वो आपकी कृष्णा है। ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका से जो है वो आपकी गुजरती है। जनरली ये राइज कहां से करती है, तो आपकी वेस्टर्न घाट में एक जगह है महाबलेश्वर, वहां से ये राइज करती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि महाबलेश्वर से राइज करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज देखना, ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपने ध्यान रखना है कि तुंगभद्रा दिस इज योर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा होगी, भीमा होगी, मूसी, मूसी रिवर की अगर मैं बात करता हूं तो जो हैदराबाद है वो मूसी रिवर के ऊपर है। हैदराबाद जो है वो कहां है, मूसी रिवर के ऊपर है। अब वहां पे क्या था, वेनगंगा, पेनगंगा, यहाँ क्या घाट प्रभा, मल्ल प्रभा, आगे ना गया, और मूसी और मुन्नेरू आपने ध्यान में रखना है। तो भद्रा, प्रभा, घाट प्रभा, तुंग भद्रा, भीमा, मूसी और मुन्नेरू, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पेपर में आया हुआ है, जैसे अलमती डैम आया है, श्री सैलम डैम आया है, नागार्जुन सागर डैम, ये तो कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नागार्जुन सागर डैम जो है वो आपका कौन सी रिवर के ऊपर है, तो वो आपका किसके ऊपर है, दैट इज कृष्णा रिवर के ऊपर आपको मिलेगा। इसके ऊपर आपको कई सारे, देखो यहाँ पे आपको जगह मिलेगी, अमरावती आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है, नागार्जुना कोंडा आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना है आपने कि यहाँ से क्वेश्चन आपको, विजयवाड़ा आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कावेरी रिवर, जो कि एक सेक्रेड रिवर मानी जाती है साउथ में, क्योंकि ये साउथ में एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इसको माना जाता है। तो जिस तरीके से गंगा को पूजा जाता है उसी तरीके से कावेरी को भी जो है वो पूजा जाता है। कहाँ पे, दैट इज इन साउथ, इसीलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा या गंगा ऑफ द साउथ भी कहते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं होना, वो दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा में, इसको गंगा ऑफ साउथ बोलते हैं, उसको दक्षिण गंगा का नाम जो है वो दिया गया है। तो ये कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी रेंज आपकी वेस्टर्न घाट में कर्नाटका से जो है वो ये आपकी निकलती है। और इसका डिस्प्यूट जो है वो बड़ा था, दैट इज इन बिटवीन तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड कर्नाटका, इन तीन के बीच में ये, चार के बीच में ये डिस्प्यूट था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो जनरली आपने ध्यान में रखना है कि ये एक पेरिनियल रिवर है, ठीक है, ये आपका सबसे मेन होना चाहिए। श्रीरंगपट्टनम, इसको आपको इसी के ऊपर देखने को मिलेगा, भीमेश्वरी आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा, तिरुचिरापल्ली आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये मेन प्लेसेस भी आपने जो है वो ध्यान में रखने हैं रिवर के ऊपर। अब कावेरी रिवर की जब मैं बात करता हूं तो इसके ऊपर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलेगा, दैट इज योर शिवसमुद्रम फॉल्स। ये बड़ी बार पेपर में पूछा गया है, शिवसमुद्रम फॉल्स कौन सी रिवर के ऊपर है, दैट इज योर दैट इज कावेरी रिवर के ऊपर मिलेगा। अब इसकी रिवर्स को देखो, यहाँ पे हरंगी, अब देखो यहाँ हेमावती, अर्कावती आया कि नहीं वती इसमें, ठीक है, और अमरावती भी यहाँ पे आ गया। तो ये तीन ये 4-5 वती आते हैं, बट इंद्रावती आपने ध्यान रखना, दैट इज बाय द गोदावरी।
तो यहाँ पे हरांगी आ जाएगा, कबनी आपका आ जाएगा, ठीक है, और भवनी, कबनी भवनी हरांगी। तो ये आपका ध्यान रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आपका आता है। कृष्ण सागर, कृष्ण राजा सागर डैम आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा, मेटूर डैम आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा, कावेरी डेल्टा सिस्टम तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। तो कृष्ण राज सागर डैम आपको इसके ऊपर देखने को मिल रहा है, मेटूर डैम आपको इसके ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आपको डैम जो है वो ध्यान में रखने की कौन सी रिवर के ऊपर है, और खासकर कृष्णा और कावेरी के डैम से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है कि और अनदर कौन सी है, तो सबसे साउथ में जो आपको मिलेगी वो वेगाई रिवर मिलेगी। इसमें सिर्फ आपने ध्यान में रखना है कि आपको पेपर ज्यादा पेपर में ये नहीं पूछेगा वो कहां से है, कहां से, आपको बस इतना बताइए ये तमिलनाडु में आपको मिलेगी वेगाई रिवर, सबसे सदर्न मोस्ट। जैसे आप देखोगे ना तो सबसे साउथ में आपको कावेरी के भी नीचे वेगाई रिवर मिलेगी, फिर आपको मिलेगी दैट इज द पेन्नार रिवर, फिर आपको देखो यहाँ पे पेन्नार रिवर मिल गई, फिर यहाँ पे आपको मिलेगी कृष्णा, फिर आपको मिलेगी यहाँ पे महानदी दैट इज गोदावरी, गोदावरी के बाद आपको मिली महानदी, महानदी के बाद यहाँ पे मिली आपको ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी के बाद आपको मिलेगी सुवर्णरेखा। तो सुवर्णरेखा जो है वो आपकी सबसे ईस्टर्न सबसे ऊपर आपको मिलेगी। तो सीक्वेंस का अगर क्वेश्चन आया तो इसी तरीके आपका सीक्वेंस जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना, सीक्वेंस आपका इसी तरीके से जो है वो हो जाएगा। और सुवर्णरेखा के ऊपर आपका एक शहर है जिसको हम बोलते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर स्टील प्लांट आपने देखा होगा ना, टिस्को 1907, टिस्को आपने सुना होगा, सबसे पहला स्टील कंपनी, बहुत बड़ा स्टील कंपनी हमारा खुला, तो वो जमशेदपुर को सुवर्णरेखा के ऊपर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बैतरनी है हमारी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो ये आ गई सुवर्णरेखा, ये आ गई सुवर्णरेखा, ये आ गई आपकी ब्राह्मणी, ये आ गई आपकी महानदी, ये आ गई गोदावरी, ये आ गई कृष्णा, दिस इज योर पेन्नार रिवर, एंड दिस इज यहाँ पे कावेरी एंड द वेगाई। अच्छा मैंने पीछे वाली में ना कावेरी नहीं लिखा, तो पेन्नार और वेगाई के नीचे आप बीच में आपको यहाँ पे कावेरी रिवर भी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है ना। बाकी फैक्ट्स मैंने लिखे हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोक के, ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा ये जरूर लिख लो कि सुवर्णरेखा के ऊपर आपको एक फॉल्स देखने को मिलते हैं, हुंद्रू फॉल्स, ये नोट डाउन कर लो। हुंद्रू फॉल्स आपको देखने को मिलते हैं किस पे, सुवर्णरेखा रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है, वो जनरली वेस्ट साइड में गल्फ ऑफ खंबाट में जाके अपना डेल्टा जो है, सॉरी एस्चुरी जो है वो बनाती है। तो नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी, महादाई, घग्गर रिवर, ये मेन आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आती है। तो सबसे पहले जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। जनरली एस्चुरी ये इसलिए बनाती है क्योंकि पहली चीज है कि डायरेक्टली ये सी में जाती हैं, इनकी कोई स्पीड स्लो नहीं होती, रॉकी ग्रेडियंट से ये चलती हैं। जैसे एक तो इनका एरिया बहुत कम है, मतलब शॉर्ट लेंथ है इनकी, और जिस एरिया से गुजरती है वहां पे रॉकी ग्रेडियंट है, ज्यादा ये इरोजन एक्टिविटी नहीं कर पाती हैं। और दूसरा ये सी में सीधा डायरेक्टली जाती है। जब ये सी में डायरेक्टली जाती है, देखो पानी सीधा डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्ड पानी जो है वो सीधा सी की तरफ जाता है। तो सी का पानी और ये फ्रेश पानी जब मिलता है तो ये जो एरिया बनता है इसको बोलते हैं एस्चुरी। एस्चुरी में फिशिंग के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है और अच्छा भी रहता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, इतना आपने ध्यान में रखना है। चलिए नाउ नर्मदा रिवर जो है ये सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अगर आपसे कोई बोले कि सबसे लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, तो वो आपकी नर्मदा रिवर है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नर्मदा के बाद आती है तापी, ये भी ध्यान में रखना। तो नर्मदा कहां से निकलती है, ये आपकी निकलेगी सतपुरा रेंज में से आपकी जो है वो निकलती है। और सतपुरा रेंज में भी अमरकंटक एक जगह है, प्लेट्यू है या अमरकंटक एक जगह है, वहां से आपकी निकलती है मध्य प्रदेश में। तो ध्यान में रखना कि नर्मदा जो है वो दो रेंजेस के बीच में है। द वन इज विंध्या और दूसरी है आपकी सतपुरा। मतलब अगर आपका इंडिया ऐसे है तो पहले विंध्या, फिर आपकी सतपुरा, और उसके बीच में से आपकी नर्मदा निकलती है, ठीक है। और सतपुरा के नीचे से निकलती है आपकी दैट इज योर तापी। इसको ताप्ती भी लिखते हैं, तापी भी लिखते हैं। तो विंध्या और सतपुरा के बीच में से आपकी निकल रही है दैट इज नर्मदा। तो नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली से गुजरती है। किससे गुजरती है, रिफ्ट वैली से गुजरती है। तापी भी आपकी जो है वो किससे गुजरती है, रिफ्ट वैली से गुजरती है। दामोदर भी जो है वो आपकी किस वैली से गुजरती है, रिफ्ट वैली। तो तीन रिवर्स के नाम तो ध्यान में रखो कि जो कि रिफ्ट वैली से गुजरते हैं। द वन इज योर तापी, सेकंड इज योर दामोदर एंड द मेन इज योर नर्मदा। ये ध्यान में आपने रखना, ठीक है। अब नर्मदा अपना डेल्टा कहां बना रही है, दैट इज इन द यहाँ पे दैट इज योर गल्फ ऑफ खंबाट में जाके अपना डेल्टा, सॉरी एस्चुरी जो है वो यहाँ पे बना रही है। ये आपने ध्यान में
रखना है। अब जबलपुर जो है इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर आपको इसमें देखने को मिलेगा, जबलपुर। दूसरा, इस पे आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, धुआंधार फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्बल रॉक्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पे कई सारे मार्बल्स आपको मिलेंगे, इसलिए मार्बल रॉक्स भी बोला जाता है उनको, ठीक है। बहुत सारे आइलैंड्स, जैसे कि खासकर हमारा आलिया बेट जो है, जो कि एक हमारी पेट्रोलियम के लिए बड़ा फेमस है, नेचुरल गैस के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है। इसकी अगर मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो तवा रिवर और हिरन रिवर जो है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज में, ठीक है। इसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट एंड इंद्र सागर प्रोजेक्ट, क्योंकि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के ऊपर ही आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो आपका इसमें ऐड किया गया है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका कहाँ पे है, दैट इज ऑन द सरदार सरोवर डैम, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका तापी रिवर। तो ताप्ती रिवर जो है इसको ट्विन ऑफ या फिर जुड़वा बोला जाता है नर्मदा का। ये भी आपकी कहां से निकलती है, दैट इज मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश से जो है वो आपकी निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से गुजरती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज में आपकी पूर्णा जो है वो सबसे मेन है, वैसे इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ताप्ती रिवर भी ध्यान में रखना, सतपुरा के नीचे से निकलती है। कहां से निकलती है, और सूरत जो है, सूरत ध्यान में रखना, सूरत जो है वो आपका तापी रिवर के ऊपर है। सूरत जो है वो आपका तापी रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपका हथनूर डैम ये और काकरापर डैम जो है या उकाई डैम जो है वो आपको इसी के ऊपर देखने को मिलेगा। उकाई डैम बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो ये ध्यान में रखना, उकाई डैम, ओके। उसके बाद साबरमती रिवर, सिंपल आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद जो मैं जो कराऊंगा वो सिर्फ आपने ध्यान में रखना है कि रिवर कहां से कहां जा रही है, बस इसके ज्यादा आपने नहीं करना है आपने। तो अगर साबरमती की बात करते हैं तो आपका साबरमती जो है दो रिवर से बनी है, साबर दैट इज योर साबर एंड हथमती। और साबरमती जो है उसके ऊपर ही आपको एक प्लेस देखने को मिलेगा, दैट इज योर अहमदाबाद। गांधी जी आपको पता है यहाँ पे उन्होंने आश्रम बनाया था, साबरमती आश्रम, तो वो अहमदाबाद में ही आपका था, ये आपको ध्यान रखना है। और गल्फ ऑफ खंबाट में जाके, दिस इज योर साबरमती, और गल्फ ऑफ खंबाट में जाके जो है ये अपना क्या बना देती है, आपकी एस्ट्री और या फिर डेल्टा जो है वो आपकी बनाती है, ये आपको ध्यान में रखना। राइज कहाँ से करती है, ये उदयपुर से आपकी जो है वो राइज करती है। उसके बाद आपकी आती है माही रिवर। अब माही रिवर की दो तीन खास बातें आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज की माही रिवर जो है वो विंध्या रेंज से निकल रही है। कहां से निकल रही है, विंध्या रेंज से निकल रही है। और माही रिवर जो है वो ऐसी रिवर है जो कि जैसे अगर मान के चलो ये माही रिवर ऐसे जा रही है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर हम कर्क रेखा कहते हैं, उसको दो बार काटती है। क्योंकि ये देखो ये इस तरीके से जाएगी और ऊपर से फिर नीचे आ जाएगी और गल्फ ऑफ खंबाट में चल जाएगी। तो क्या करती है ये कि ये दो बार काटती है किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ये आपने ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और वडोदरा शहर जो है आपका, वडोदरा शहर जो है वो आपका इसी के ऊपर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ये आपने ध्यान में रखना है माही रिवर के बारे में। उसके बाद बात करते हैं लूनी रिवर के लिए। तो लूनी रिवर आपने ध्यान में रखना है कि जनरली इसको सॉल्ट रिवर भी कहते हैं, और ये आपकी अजमेर वाले रीजन से जो है वो निकलती है। तो ये रिवर जो है इसको सॉल्ट रिवर भी कहते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर होने की वजह से इसमें इवेपोरेशन ज्यादा होता है। और ये क्या करती है कि गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजन जो है, सॉरी रन ऑफ कच्छ वाला रीजन, जो रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है दैट इज गुजरात का, वहां पे जाके विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, विलुप्त या सबमर्ज कर जाती है वहां पे। तो आपने ध्यान रखना, अरावलीज में तो ये ओरिजिनेट हो रही है, तो बट एक मार्शी एरिया है गल्फ रन ऑफ कच्छ में, वहां पे जाके ये खत्म हो जाती है। ऐसी रिवर्स को क्या कहते हैं हम, एंडोर हाइक रिवर कहते हैं। तो पेपर में अगर आ गया क्वेश्चन कि एंडोर हाइक रिवर कौन सी है इंडिया में, तो लूनी रिवर का नाम देखना, कि जो चलती तो है बट बीच रास्ते में समुद्र से पहले ही क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं लूनी रिवर, जो हमारी सॉल्ट रिवर है और बिल्कुल वेस्ट में आपकी जो है वो चलती है। अगर आप इस तरीके से इंडिया को बनाएंगे, अगर इंडिया को बनाएंगे तो इस साइड में आपकी जो है वो ये चलती है, आपकी कौन सी, लूनी रिवर, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी महादाई रिवर। महादाई रिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको एक तरीके से दो नामों से जाना जाता है, इसको मांडवी रिवर भी बोला जाता है और महादाई रिवर भी बोला जाता है, ठीक है, या मंडोवी रिवर भी जो है बोला जाता है। जनरली ये कर्नाटका से निकलती है, बेलगवी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से जो है आपकी निकलती है, ठीक है। इसको मंडोवी रिवर का आता है, गोवा में कहा जाता है। और याद रखना कि गोवा की लाइफलाइन बोला जाता है इसको, और इसका डिस्प्यूट जो है वो 3 स्टेट्स के बीच में है,
दैट इज योर महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के बीच में। तो ये भी हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में जो है वो आपकी आती है। उसी के साथ साथ हमारी जो है शरावती रिवर भी आती है। शरावती रिवर जो है ये आपको कर्नाटका में मिलेगी। जॉग फॉल्स जो है वो आपको इसी के ऊपर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ आपकी एक वराही रिवर भी है। वराही रिवर आपको क्या मिलेगी, इसके ऊपर इंडिया के सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल देखने को मिलेगा, दैट इज कुचिकल। हाईएस्ट, इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कुचिकल फॉल। इंपॉर्टेंट है कौन सी रिवर के ऊपर है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ध्यान में रखो, जो चीजें मैं करवा रहा हूं ये आपके सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझिए कि मैं आपको यूपीएससी की बिल्कुल डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि डेप्थ में भी हम जाते हैं, बट अभी हम लेक्चर ले रहे हैं सीयूटी निम्बस के लिए, सॉरी सीयूटी एग्जाम के लिए, ठीक है। और सीयूटी में आपको जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जो चीजें पूछी जाती है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ ए क्रैश कोर्स जो कि आपका फ्री में चल रहा है ऑन द सीयूटी निम्बस, तो इसलिए हम जो है उन चीजों को ज्यादा मेन फोकस कर रहे हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली आती है, और वो चीजें हमने की हैं अभी तक, और पेपर में क्वेश्चन आया भी है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी टोटल रिवर्स हमारी ओवर हो गई हैं। हमने 4 लेक्चर्स में प्रॉपर रिवर्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो रिवर का कोई भी क्वेश्चन जहां से भी आता है आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ्स, बाकी हमारे जो लेक्चर्स चल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो मेरी माउंटेन पासिस पे आएगी, वो भी आपको पिछली बार पूछा गया है, तो इस बार आपने जीएटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और आपने हर एक क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और आउट ऑफ जो है आपके 50 आउट ऑफ 50 जो है वो आपके मार्क्स आने चाहिए। तो जीएस का पार्ट जो है वो हमने उठाया हुआ है, मैथ रीजनिंग की भी क्लासेस हो रही हैं आपकी, बाकी लेक्चर्स भी आपके स्टैटिक जीके के चल रहे हैं, तो फटाफट आप लोगों ने इन लेक्चर्स को लगाना है, अपनी तैयारी रखनी है, और आपने अच्छे से जो है वो आपका एक अच्छा बढ़िया कॉलेज अगर आपने लेना है तो बढ़िया आपको जो है वो इसमें नंबर भी लेने होंगे, ठीक है। तो तैयारी अपनी रखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।